दिल्ली विधानसभा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी को जीत हासिल ना हुई हो, लेकिन 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में काम करना शुरू कर दिया है। आज मेरठ में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री दिलीप पांडे और दिल्ली से चुनाव लड़े अवध ओझा एक साथ आए और मेरठ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग की। सांसद संजय सिंह ने बहुत सारे मुद्दों पर बात कही। उन्होंने जहां पाकिस्तान को लेकर भाजपा को घेरने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में लाखों युवाओं की फौज तैयार करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर लोगों को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ किसानों की बात उठानी पड़ेगी, यहाँ नौजवानों की बात उठानी पड़ेगी। किसान, नौजवान, महिला, पुरुष, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि एक बड़ी फौज उत्तर प्रदेश में तैयार करनी है। यानी 2027 की तैयारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कदम रख दिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या बोले संजय सिंह, हम आपको सुनाते हैं। चौधरी जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रमेश मोहन श्रीवास्तव जी हैं, अवध ओझा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आईएएस की कोचिंग चलाते हैं और साथ ही साथ पड़पड़गंज से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे। और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी हमारा ये संकल्प शिविर आयोजित हो रहा है, उसमें अवध ओझा जी लोगों के बीच में जाके कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने का, प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रांत के अध्यक्ष सोमेन ढाका जी हैं, जो बार एसोसिएशन बागपत के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। दिलीप पांडे जी जो चीफ विप रहे हैं दिल्ली विधानसभा के, और हमारे साथ उत्तर प्रदेश में लगातार संगठन को गति देने के लिए काम कर रहे हैं। अरविंद बाल्यान जी हमारे मुजफ्फरनगर के जिले के अध्यक्ष, मनीष जी भी हैं जो हमारे महासचिव हैं। ये तो इंट्रोडक्शन है। ये संकल्प शिविर करने के पीछे जो उद्देश्य है वो उत्तर प्रदेश में एक प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करने का उद्देश्य है। एक ऐसे प्रशिक्षित कार्यकर्ता जो वैचारिक रूप से प्रशिक्षित हो, राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित हो, सामाजिक रूप से प्रशिक्षित हो और सेवा और संघर्ष जो हमारा संकल्प है, उस विचारधारा को गांव-गांव तक उत्तर प्रदेश में पहुंचाने का काम करें। और इसका 3 तरीका हमने खोजा है। नंबर 1, वैचारिक गोष्ठियां करके, सदस्यता अभियान चला के गांव-गांव में लोगों को जोड़ना। नंबर 2, स्थानीय मुद्दों पे संघर्ष करना। और नंबर 3, अपने सेवा कार्य के माध्यम से लोगों के बीच में, रचनात्मक कार्य के माध्यम से लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी की छवि को एक बेहतर रूप में प्रस्तुत करना, जिसमें श्रमदान है, वृक्षारोपण है, रक्तदान है। ऐसे तमाम रचनात्मक कार्य आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाया जाएगा। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि आज अवध ओझा जी ने और रमेश मोहन जी ने, जिनका 2 लोगों का सत्र अभी तक हुआ है, और उसके पहले सोमेन जी ने संगठन के बारे में और देश के महापुरुषों का क्या योगदान है, बाबा साहब से लेके और जो हमारे तमाम महापुरुष हुए हैं, उन्होंने किस तरह से भारत का संविधान बनाया और क्या सपना इस देश के लिए देखा, उसके बारे में उन्होंने अपनी बात बताई। शिक्षा के महत्व को आम आदमी पार्टी बखूबी समझती है और हमारे लिए प्रमुख एजेंडे के रूप में शिक्षा हमेशा से रहा है। तो अब इस शिक्षा के अभियान को हमें उत्तर प्रदेश में भी गांव-गांव में पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है? क्योंकि अभी 8वीं तक जो आंकड़ा आया है वो बहुत चौंकाने वाला है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की शिक्षा से 13 लाख बच्चे वंचित हो गए। 13 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों की शिक्षा से। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है कि सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 30% बिजली के दाम बढ़ गए। एक तरफ आम आदमी पार्टी का मॉडल था जहां पे हम फ्री बिजली लोगों को देते थे दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में हर 3 महीने 4 महीने के बाद 10% 20% बिजली का दाम बढ़ जाता है। घंटों घंटे बिजली की कटौती होती है। रोजगार मांगने पे लाठियां चलती हैं। गन्ने का दाम बढ़ाया नहीं जाता, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान प्रभावित होता है।
गन्ने का मूल्य मांगने पे उनको लाठियां मिलती हैं। तो किसान दुखी, नौजवान दुखी, माताएं बहनें महंगाई से दुखी, बच्चे शिक्षा से वंचित, नौजवान रोजगार से वंचित, और इन सब के बीच जो जीएसटी की मार है, व्यापारियों को भी पता नहीं चलता कब किस चीज पे कितनी जीएसटी बढ़ जा रही है। उनका व्यापार भी करना एक मुश्किल का काम बन गया है। तो उत्तर प्रदेश के इन तमाम मुद्दों पर आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में संघर्ष करेगी और मौजूदा जो परिस्थितियां देश की हैं उसको लेके भी हम लोग अभियान चलाएंगे। आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि एक बहुत सुनहरा अवसर भारत के प्रधानमंत्री के पास था कि हम पाक अधिकृत कश्मीर को कब्जा कर सकते थे, हम पीओके को वापस ले सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने वो मौका गंवा दिया। एक बहुत अच्छा मौका था कि हम पाकिस्तान के नक्शे को बदल सकते थे, बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से अलग कर सकते थे, लेकिन बहुत ही अच्छा मौका भारत के प्रधानमंत्री ने गंवा दिया। और इसके पीछे कोई और कारण नहीं। जो बात ट्रंप कह रहा है और मोदी जी चुप है, वो बहुत गंभीर है कि ट्रंप ने कहा हमने दोनों देशों को व्यापार बंद करने की धमकी दी और आपस की लड़ाई रुकवा दी, सीज फायर करा दिया। प्रधानमंत्री जी, ट्रंप का कोई व्यापार पाकिस्तान से तो है नहीं, वो तो खुद खाने के लिए तरस रहा है। उसका जो व्यापार है हिंदुस्तान के साथ है, और हिंदुस्तान के साथ व्यापार है का मतलब है आपके दोस्त अडानी के साथ व्यापार। तो क्या आपने अडानी के व्यापार को सुरक्षा देने के लिए क्या आपने इस देश के ऊपर सीज फायर थोपा? क्योंकि सीज फायर, याद रखिएगा, भारत ने घोषित नहीं किया, पहले अमेरिका ने घोषित किया, ट्रंप ने घोषित किया सीज फायर। उसके बाद भारत की सरकार ने, मोदी जी ने उनके सीज फायर को मान लिया। क्यों मान लिया आपने? प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के संबोधन में कहा, पाकिस्तान के लोगों ने कहा आगे आतंकी दुस्साहस नहीं दिखाएंगे, सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाएंगे, और हम मान गए। हमारे प्रधानमंत्री जी जब हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े जा रहे थे, वो भी तो आतंकवादियों से हाथ जोड़ रही थी। उनकी बात तो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने नहीं मानी, और आप पाकिस्तान की बात मान गए। वो पाकिस्तान जो आतंकवादियों का संरक्षक है, वो पाकिस्तान जहां हाफिज सईद, अजहर मसूद, लश्कर तैयबा जैसे तमाम संगठनों के गढ़ हैं, वो पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है, जिसने अमेरिका तक में हजारों लोगों को मारा और बाद में ओसामा बिन लादेन